हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है एसएससी वन पेज नोट सीरीज में। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटी नोट्स, जो कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीएसटी काउंसिल एंड इंटर स्टेट काउंसिल। अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सीरीज में कंप्लीट कर लिया था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, सीएजी, इस तरह की बॉडीज़ कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर जरूर देखिए। यहाँ पे हमने नोट्स को इस प्रकार से रखा है कि ये क्लियर, क्रिस्प और कंसाइज वे में रहेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम जीएसटी काउंसिल से। जीएसटी बेसिकली है क्या? ये भारत में पहले ओल्ड टैक्स थी और उसमें ये क्या होता था कि विभिन्न राज्यों में एक अलग तरीके के टैक्स का स्ट्रक्चर होता था। हर राज्य का अपना होता था, कई लेवल पे होता था, और एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जाता था तो उसमें भी बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी होती थी टैक्स को लेके। और बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो अगर आपने माचिस खरीदा है तो माचिस में आपने जो पैसे पे किए हैं उसमें से कुछ भाग टैक्सेस को जाते हैं, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। अगर आपकी सैलरी से टैक्स कट रहा है तो वो एक डायरेक्ट टैक्स होगा, जो आपको सामान से खरीद रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ठीक है, हमारे जो पास जो नए टैक्स आई वो होती है जीएसटी, यानी कि वस्तु एवं सेवा शुल्क, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये हमारी बेसिकली एक वैल्यू एडेड टैक्स होती है। ये सारे एमसीक्यूज में बनते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्या होती है? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स होती है। वैल्यू एडेड टैक्स को बिना मैथमेटिकल टर्म्स को समझने का आसान तरीका ये है कि किसान ने जब गेहूँ बेचा, ठीक है, एक मिल को बेचा, मिल ने उसको आटा बना दिया, उन्हें उसने वैल्यू एड कर दी। वही आटा बेकरी को बेच दिया गया, बेकरी ने उस ब्रेड बना दिया, एक वैल्यू एड कर दी। अब वो ब्रेड गांव-गांव या फिर शहर-शहर या फिर गली-गली सप्लाई हो गया तो फिर एक वैल्यू एड कर दी गई। तो इस प्रकार से हर स्टेज पे कुछ नया ऐड हो रहा है और जीएसटी उसी वैल्यू पे लगेगा, ठीक है, ना कि पूरी वैल्यू पे शुरू से लेकर अंत तक। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स हो गया। और दूसरा क्या है कि डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, यानी कि जहाँ कंज्यूम होगा वो ब्रेड वहाँ पे जीएसटी पे की जाएगी। अगर आदमी ने ब्रेड खरीदा तो वहाँ से जीएसटी ली जाएगी ना। जीएसटी दो तरीके से होती है, एक होती है केंद्र सरकार की यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होती है, दूसरी क्या होती है स्टेट की होती है, बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, हर एक सामान पे सीजीएसटी और एसजीएसटी होती है। एक और टर्म बहुत पॉपुलर है, उसका नाम है आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटर स्टेट, यानी कि जब राज्यों के बीच में सामान ट्रेवल करता है तो टैक्सेस लगते हैं। डीप में नहीं जाएंगे, सिंपल शब्दों में समझेंगे। अगर स्टेट ए ने बी को सामान बेचा तो स्टेट ए क्या करेगा? उस पर टैक्स लगा के बेचेगा, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य पर जा रहा है, और वो टैक्स आईजीएसटी होगा। ठीक है, सिंपल शब्दों में इसको जान के रखेंगे, डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर डीप में गए तो ये लेक्चर बहुत ही बड़ा हो जाएगा, जबकि हमको इसको फैक्चुअल वन पेज नोट्स में रखना है और एग्जाम्स में वो आता भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एसएससी पॉलिटी के नोट्स में हम शुरुआत करेंगे जीएसटी काउंसिल में। जीएसटी काउंसिल में हम दो तीन चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि पहला क्या है कि ये आर्टिकल 279A से स्टैब्लिश हुआ था, पहला काम। दूसरा क्या है कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि एमसीक्यूज में आ चुका है, ये इसके तहत इसको स्टैब्लिश की गई थी 2016 में, और सितंबर में ये ऑपरेशनल हो चुका था। जीएसटी का मतलब ही होता है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वस्तु और सेवा जो कर होता है। तो आर्टिकल 279A 101 संविधान संशोधन 2016 सितंबर 2016 में प्रभावी हो गया। स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें, ये पूछते हैं, इसको लीड कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर लीड करते हैं जीएसटी काउंसिल को, और जो उसके सदस्य होते हैं वो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, ये होते हैं। और दूसरे क्या होते हैं कि फाइनेंस या टैक्सेशन मिनिस्टर होते हैं सारे स्टेट के और यूटीज़ के, यूनियन टेरिटरीज़ के। हर एक राज्य से रिप्रेजेंटेशन होगा, जो कि वहाँ के फाइनेंस और टैक्सेशन मिनिस्टर होते हैं, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, जो कि केंद्र का एक ही होता है, और जिसको पूरे को जो लीड करेंगे वो होंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। देखो ऐसे होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पूरा इसके चीफ होंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट होंगे, ठीक है, उसके बाद सारे स्टेट और यूटीज़ के मिनिस्टर होंगे। तो इतना कंपोजिशन होता है। इसमें कोई अगर निर्णय लेना होता तो वोटिंग होती है। वोटिंग में पावर किसके पास कितनी होती है ये एग्जाम में आ चुका है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 वेटेज होता है, 1/3 वेटेज होता है, और स्टेट के पास होता है 2/3 वेटेज, यानी कि स्टेट डिसाइड करते हैं कि कौन से जीएसटी रूल्स लगेंगे, कौन से नहीं लगेंगे। और एक कलेक्टिव वेटेज होता है, यानी कि जितने राज्य यूटीज़ को मिलाकर जो फैसले लिए जाएंगे उनका 2/3 प्रभाव होता है। अगर कोई चीज़ लागू करनी है तो उसका 3/4 मेजॉरिटी होगी, यानी कि 4 में से 3 लोग उस चीज़ को एग्री कर रहे होंगे। टोटल जो जितनी जनसंख्या है उनकी, जितने लोग बैठते हैं वहाँ पे मेंबर्स होते हैं, अगर 4 में से 3 लोग हाँ भर रहे हैं तभी वो काम लागू होगा, या जीएसटी के उस स्लैब को लागू किया जाएगा, उस तरीके को लागू किया जाएगा। फंक्शंस क्या होते हैं यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कोई पॉलिसी बनानी होती है कि जीएसटी को रेट कितना रखें, स्लैब कितना रखें, 0, 5, 12, 18, 28 इस प्रकार से रखते हैं ना, इससे जो करंट हमारा इस समय है, उसी प्रकार से अगर हमें कुछ और रखना है तो ये हम डिसाइड कर लेते हैं किस वस्तुओं को हमको एग्जाम्प्ट करना है, कौन सी चीज़ पे हम जीएसटी नहीं लगाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, और हमारी लिमिट क्या होगी, कौन से स्पेशल प्रोविजंस होते हैं जहाँ पे हम जीएसटी नहीं लगाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आपस में डिस्कस कर लिया जाता है और वोटिंग के साथ इसको डिसाइड कर लिया जाता है। बाकी सारी चीज़ें आपको पता है कि एक जो बॉडी है वो एक तरह से कोई डिस्प्यूट होगी वो एड्रेस करती है। जैसे मान लो कि
स्टेट ए से स्टेट बी में जाना है तो टैक्स को लेकर कोई डिस्प्यूट होगा उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। लीगल फ्रेमवर्क कोई है जीएसटी इंप्लीमेंटेशन को लेकर, तीनों को लेकर के तो उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। कोई कंप्लायंस है, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न से पेमेंट्स कुछ यहाँ वहाँ हो गई है तो उसको आपस में मिलकर सुलझा लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि स्टेट्स, यूटीज़ और केंद्र सरकार के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट होते हैं, ये सब मिलकर के आपस में समझौता कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या क्या करना है। वेटेज इनका दे रखा है कि इनकी बातों की वैल्यू कितनी होगी और कितने मेंबर्स के कहने पे कोई नया रूल लागू होगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस इनका यही है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब ये होता है कि यूनियन भी एग्जिस्ट करता है और स्टेट भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फेडरलिज्म में। यूनियन के पावर अलग होते हैं, स्टेट के पावर अलग होते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव होता है, मतलब एक दूसरे से कोऑपरेट करके ये अपना बैलेंस करते हैं सेंट्रल और स्टेट के इंटरेस्ट को, यानी कि सबके जीएसटी को सबके पैसे मिलते रहें और केंद्र सरकार भी जो उसको मिलना है किसी जीएसटी वो भी मिलता रहे। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए किया गया है। दूसरा हमारा होता है इंटर स्टेट काउंसिल। यह आर्टिकल 263 के तहत को स्टैब्लिश किया गया था। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस यह है कि आर्टिकल 263 क्या करता है कि कोऑर्डिनेशन प्रमोट करता है केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में। ठीक है, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1990 में सरकरिया कमीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, इतनी बार आ चुका है मैं तो। सरकरिया कमीशन पहले आया था 1988 में और 1990 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और 1988 में जब सरकरिया कमीशन ने इसको रिकमेंडेशन दी थी उसके 2 साल बाद इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था इंटर स्टेट काउंसिल। हेड कौन करता है, एसएससी का क्वेश्चन ये बनता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको हेड करते हैं। मेंबर्स कौन होते हैं, सारे स्टेट के सीएम को ले लेंगे, यूनियन की कैबिनेट मिनिस्टर्स को ले लेंगे और जो प्रशासनिक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज के। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, ये यूनियन होम मिनिस्टर्स को हेड करते हैं और ये एड्रेस करते हैं इश्यू बिटवीन काउंसिल मीटिंग्स। काउंसिल मीटिंग्स को कैसे होनी है उसके जो इश्यूज़ को उसको एड्रेस करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी होती है। हाँ, ये याद रखेंगे कितने जोनल काउंसिल होते हैं, तो इसमें 5 रीजनल काउंसिल होते हैं, जोनल काउंसिल होते हैं, जिसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत इसमें इंटर स्टेट के मैटर को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी। याद रखेंगे 5 जोनल काउंसिल होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी होम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है, जो हमारे श्री अमित शाह जी इस समय हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है, वही सिंपल है कि राज्यों के बीच में जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स है उसको हल कराना होता है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स को हेड करते हैं तो बातचीत से आप स्टेट के जो राज्यों को लेकर, टैक्सेस को लेके हैं, बाउंड्रीज को लेके हैं या फिर कोई भी समस्याएं हैं वो हल हो जाती हैं वहाँ पे। तो क्विकली इसको रिकॉल कर लेते हैं। जीएसटी काउंसिल कब बनी थी, 279 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस का ये है, 263 में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, और इसमें 2016 में इसको लागू किया गया था। प्राइमरी रोल क्या है कि जीएसटी बनाते हैं, इसमें क्या होता है कोऑर्डिनेशन करते हैं सेंटर स्टेट के इश्यूज़ को या फिर स्टेट के इश्यूज़ को। मेंबरशिप कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर मेन होते हैं, सेंट्रल होते हैं, फिर स्टेट के जितने आते हैं वो फाइनेंस या टैक्सेशन मिनिस्टर्स होते हैं। इसमें क्या होता है पीएम सीएम होते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, यूटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। वोटिंग क्या होती है, वेटेड वोटिंग होती है, 3/4 मेजोरिटी चाहिए। कोई काम अगर लगाना है, कोई बड़ा निर्णय लेना है तो 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है। इसमें कोई वोटिंग नहीं होती, कंसेंसस होता है, मतलब आम सहमति होती है। ठीक है, आपसे बातचीत से हल होती चीज़ें। टैक्सेशन के लिए है, इकोनॉमी मतलब से जुड़ा हुआ है, फिजिकल फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो पैसों के लेन देन को लेकर सेंट्रल स्टेट के अपने एक रिलेशंस रहेंगे। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कैसे टैक्सेशन लगने हैं स्टेट में, सेंट्रल में, इस तरह के होते हैं। मल्टी सेक्टरल कोऑर्डिनेशन होता है, चाहे आप पेड़ को लेके हो, एनवायरनमेंट को लेके हो, डैम को लेके हो, रिवर को लेके हो, किसी भी मुद्दे पे उसमें बात की जा सकती है। अब बेसिकली ये फाइनेंशियल मैटर को लेके होती है, टैक्सेशन को लेके होती है। तो याद रखिए कि जीएसटी काउंसिल क्या होती है, क्वासी फेडरल बॉडी होती है। बेसिकली फेडरल बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें से एक सेंट्रल होता है, एक स्टेट होता है। इसमें क्वासी होती है मतलब लगभग फेडरल की तरह होती है। और कोलैबोरेटिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इंटर स्टेट काउंसिल क्या होती है, कंसल्टेटिव बॉडी होती है, कंसल्टेशन करना होता है। और ये दोनों क्या होते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देते हैं। आप याद रखेंगे कि सब में एक यूनियन का मेंबर होता है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हो गया इसमें, और इसमें पीएम होते हैं और बाकी सारे राज्यों को इनवाइट किया जाता है, आपस में बातें करते हैं, जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो होपफुली आपको जीएसटी काउंसिल और इंटर स्टेट काउंसिल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से कोई डाउट या फीडबैक बनता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में शेयर करें। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ भी इश्यू है, जरूर शेयर करें। बेहतर से बेहतर कंटेंट लाया जाएगा। और ये आज का हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ थी पॉलिटी की, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अगर आपको एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में, मैं उसके आपके लिए लेके आऊँगा बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन, चाहे 50 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जो भी हो डिटेल में समझा जाएगा। बस आप बने रहें अंत तक, देखें चीज़ों को, समझें। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। अगर ढंग से पढ़ा जाए ना तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है। लेकिन अगर जल्दबाजी वाली चीज़ें रहेंगी तो वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गलतियाँ करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हो गई आपसे। और तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करते हैं अपने विचार। फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे।